दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 26 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका और साइली से, जो मिलकर कलश में अनाज भर रही होती हैं। इसी दौरान आजी मजाक में कहती है कि घर की संपत्ति की बात आई तो ये दोनों दुश्मन भी एकजुट हो गई। इधर अनाज भरते समय अचानक साइली को छींक आती है और कुछ अनाज गिरने ही वाला होता है कि सही वक्त पर रेणुका उसे बचा लेती है। इससे पूरा कलश भर जाता है। इसी बीच हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन माहौल हंसी ठिठोली से भर जाता है। सचिन भी मजाक करता है कि दोनों बहुओं ने आखिरकार गोल मारकर काम पूरा कर ही दिया। फिर सभी तालियां बजाते हैं। इसके बाद आजी दोनों बहुओं को याद दिलाती है कि अब खाना बनाना बाकी है। वो साफ कहती है कि पूजा का खाना शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो मजबूरन रेणुका और साइली दोनों किचन की ओर चली जाती है। इधर किचन में दोनों सब्जियां काटने लगती हैं, लेकिन बंधी हुई हाथों की वजह से कोई ठीक से काम नहीं कर पाता। आलू काटने की कोशिश कई बार असफल हो जाती है। तब दोनों मिलकर काम करने का प्लान बनाती है। रेणुका आलू पकड़ती है और साइली आलू काटती है। तो यही तरीका अपनाकर दोनों टमाटर भी काट लेती हैं और धीरे धीरे पूरा खाना बनाना शुरू करती है। इसी बीच साइली रेणुका से उसके डांस क्लास का टाइम पूछती है, तो रेणुका 2 बजे का टाइम कहती है। तो साइली ये सुनकर कहती है कि उससे पहले उसकी डिलीवरी हो जाएगी। बाहर आजी सचिन और रिया दोनों को देखकर मजाक करते हैं। तभी आजी दोबारा रेणुका को आकर टोकती है कि शाम का भोग, नाश्ता और मेहमानों का खाना भी तुम्ही दोनों को मिलकर बनाना होगा। तो रेणुका आजी को आश्वासन देती है कि सब कुछ वो संभाल लेगी। दूसरे सीन में हमें तेजस को दिखाया जाता है, जो कि अपने शोरूम पर होता है। यहाँ टिक्कू के रिश्तेदार तेजस से हिसाब मांगते हैं। तेजस खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि टिक्कू ने कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। लेकिन टिक्कू के रिश्तेदार उसकी एक भी नहीं सुनते और उस पर दबाव डालते हैं कि मुआवजा देना पड़ेगा, वरना उसके दुकान के सारे प्रोडक्ट्स वो उठाकर ले जाएंगे। तो तेजस बार बार कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और दुकान का सामान उसका नहीं बल्कि डीलर का है। मगर टिक्कू के रिश्तेदार उसकी एक नहीं सुनते और उसके दुकान से महंगे सामान उठाने लगते हैं। तेजस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। इधर आखिरकार टिक्कू भी वहां से चला जाता है और रिश्तेदार सामान लेकर निकल जाते हैं। गुस्से में तेजस अपने स्टाफ पर बरसता है कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा किसी को। तो स्टाफ कहता है कि वे सिर्फ यहाँ काम करने आए हैं और उनको काम करने की पगार मिलती है, ना कि लड़ाई झगड़े की। तो नाराज तेजस उन्हें भी डांट कर कहता है कि गोदाम से सामान लाकर वापस दुकान में सजाएं। तो उसके स्टाफ फिर चले जाते हैं। इधर अकेला रहकर तेजस खुद से सोचता है, अब क्या करेगा तेजस तू। दूसरे सीन में हमें साइली को दिखाया जाता है, जो कि जल्दबाजी में रेणुका को खींचते हुए किचन की ओर ले जाती है। रेणुका दर्द से कर्राती है और शिकायत करती है कि बंधन के कारण बहुत परेशानी हो रही है उसे। तो साइली रेणुका को समझाती है कि इस बंधन का विरोध वो जितना करेगी उतना मुश्किलें और बढ़ेगी। वो आगे बताती है कि उसे फूलों की डिलीवरी करनी है और साथ ही नेता पिंटिया वगमरे से मिलकर टेंडर की बात करनी है। इधर रेणुका कहती है कि पहले उसे डांस क्लास जाना है। तो साइली मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि उससे पहले घर का काम खत्म करना होगा, ताकि बाद में दोनों अपने अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें। इधर दोनों मिलकर हलवे में शक्कर डालती हैं आकर किचन में। इसी बीच रेणुका को जिज्ञासा होती है कि साइली का नेता से क्या काम है। साइली पहली बार अपने मन की बात शेयर करती है रेणुका के सामने कि उसने गणपति पंडाल के बड़े ऑर्डर के लिए टेंडर भरा है और उसी के लिए नेता से उसे मिलना है। वो मन ही मन खुश भी होती है कि रेणुका ने उसके काम में दिलचस्पी ली। इधर रेणुका भी साइली को सपोर्ट करती है और कहती है कि जल्दी काम खत्म करो ताकि समय पर डांस क्लास भी हो सके। फिर दोनों मिलकर हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालती हैं और आखिरकार हलवा तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें रोशनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में होती है और अचानक से अपने मोबाइल पर देखती है। तो उसके मोबाइल पर शिखा के 10 मिस कॉल आए हुए होते हैं। तो घबराकर वो तुरंत शिखा को कॉल करती है। इधर फोन उठाते ही शिखा गुस्से और घबराहट में रोशनी को बताती है कि पीए आज फिर से उसके घर पर आया था। उसने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन उसे डर लग रहा है कि यह सब कब तक चलेगा। तो रोशनी शिखा को शांत करती है और कहती है कि चिंता ना करे, उसने पीए से 1 महीने का मोहलत ले लिया है, तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद शिखा आगे पूछती है रोशनी से कि क्या रोशनी ने सचिन के फोन से वो वीडियो निकाला या नहीं। तो रोशनी निराश होकर कहती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक वीडियो नहीं निकाल पाई। तो शिखा रोशनी को चेतावनी देती है कि समय बहुत कम है और पीए पर भरोसा करना खतरनाक है, वो कभी भी नया रूप लेकर उसके घर तक पहुंच सकता है। इधर रोशनी भी डर जताती है कि पीए पहले ही आई क्रिश और अब शिखा तक पहुंच चुका है। वो आगे कहती है कि उसे डर है कि कहीं चिट्टी भी उससे बदला न ले ले, क्योंकि खासकर दही हांडी वाले दिन सचिन और साइली ने चिट्टी की बेइज्जती कर दी थी। वो आगे कहती है कि अगर वीडियो बाहर आ गया तो सचिन और साइली की हंसी तुरंत आंसुओं में बदल जाएगी। फिर रोशनी ये भी कहती है कि काकू वैसे ही साइली के परिवार को पसंद नहीं करती। अगर सच्चाई सामने आई कि चोरी साइली के भाई दिलीप ने की थी, तो काकू का गुस्सा फूट जाएगा और शायद साइली और सचिन को वो घर से बाहर भी निकाल दे। इधर शिखा दोबारा जोर देती है कि किसी भी हाल में उसे वीडियो निकालना ही होगा। तब रोशनी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो कहती है कि सचिन के जागते हुए वीडियो निकालना नामुमकिन है, इसलिए आज रात पूजा के बाद जब वो केसर वाला दूध पीकर सोएगा तो उसमें नींद की दवा मिलाकर वो उसे और साइली को दोनों को सुला देगी। इधर शिखा ये सुनकर रोशनी को सावधान कराती है कि सिर्फ सचिन और साइली को दवा देना काफी नहीं, बल्कि काकू को भी देना होगा, क्योंकि रोशनी की आजी ने काकू और साइली को
24 घंटे के लिए साथ बांध रखा है। वो चेतावनी देती है कि दवा का डोज जरा भी ज्यादा हुआ तो जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन रोशनी शिखा से वादा करती है कि सिर्फ उतना ही वो देगी जितना नींद लाने के लिए जरूरी हो। इधर शिखा आगे रोशनी से कहती है कि जैसे ही उसे वो वीडियो मिले वो तुरंत उसे बताए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर कहानी सायली और रेणुका की तरफ बढ़ती है। सायली स्कूटी चलाते हुए रेणुका को बिठाकर फूलों की डिलीवरी पर ले जा रही होती है। वो बहुत तेज चला रही होती है जिससे रेणुका डर जाती है और उसे धीरे चलाने को कहती है। दोनों में हल्की नोकझोंक होती है लेकिन सायली उसे आश्वासन देती है। इधर डिलीवरी के दौरान सायली जल्दी जल्दी स्कूटी से उतरकर फूल देने जाती है जिससे रेणुका को झटका लगता है और दर्द होने लगता है उसके हाथ में। तो उसे लगता है कि सायली ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन सायली उससे कहती है कि वो बस अपना काम कर रही है। इधर दूसरी तरफ घर पर सचिन और आजी की बातचीत हो रही होती है। सचिन परेशान होता है कि सायली और उसकी बाबा की बाइको यानी रेणुका साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। वो कहता है कि दोनों का साथ भेजना रिस्की है, एक आग है तो दूसरी पानी। आजी हंसते हुए कहती है कि उसकी मन्नत है कि बहू और सास दोनों मिलकर हर मुश्किलों को पार करें और सचिन को बीच में नहीं आना चाहिए। सचिन फिर शक जताता है कि आजी के इस काम के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है, तो आजी कहती है कि ऐसा कोई मकसद नहीं है उसका। इधर दूसरी तरफ सायली और रेणुका दोनों फूलों की डिलीवरी करती रहती हैं। इसी दौरान रेणुका भी खुद फूल निकालकर कस्टमर को देती है जिससे सायली खुश हो जाती है। फिर अचानक सचिन का फोन आता है सायली को। वो पूछता है कि सायली ठीक है या नहीं और कहीं रेणुका उसे परेशान तो नहीं कर रही। तो ये बात रेणुका भी वहीं खड़ी सुन लेती है। इधर सचिन आगे सायली को बार बार समझाता है कि गर्मी में पानी पीती रहे और रेणुका को भी हो सके तो पानी पिलाए। तो ये सुनकर रेणुका मन ही मन खुश होती है कि सचिन उसकी भी इतनी चिंता करता है। फिर बाद में रेणुका खुद पानी नहीं पीती लेकिन सायली से कहती है कि वो पानी पी ले। इसके बाद रेणुका सायली से पूछती है कि क्या सचिन रोज उसे फोन करता है उसका हालचाल पूछने को। तो सायली कहती है कि हाँ, वो रोज ख्याल करता है, हर छोटी बड़ी बात पूछता है और अगर वो घर पहुंचकर फोन करना भूल जाए तो सचिन परेशान हो जाता है। ये सुनकर रेणुका और भी खुश होती है लेकिन जाहिर नहीं करती। इसी बीच एक कस्टमर जिसे पहले फूल नहीं मिले थे वापस आता है। जब सायली उसे फूल देती है तो उसकी नजर रेणुका और सायली के बंधे हुए हाथों पर जाती है। सायली बताती है कि ये उसकी सास है और दोनों की आजी की मन्नत की वजह से बांधा गया है उनको, ताकि पूजा पूरी होने तक एक साथ मिलकर वो काम कर सके। इधर कस्टमर ये सुनकर रेणुका की तारीफ करता है और कहता है कि असली सास तो ऐसी होनी चाहिए जो बहू का साथ दे। यह सुनकर रेणुका भी मन ही मन गर्व महसूस करती है। इसके बाद दूसरे सीन में स्कूटी पर लौटते समय रेणुका सायली को मेहनती लड़की कहकर मुस्कुरा देती है। तो सायली शीशे से ये देख लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो रेणुका बात को टाल देती है। फिर वो आगे कहती है कि अब तो काम हो गया है तेरा, तो मुझे डांस क्लास छोड़ देना। जाते जाते वो अपनी साड़ी खुशी से लहराने लगती है। सायली उसे देखकर मुस्कुराती है लेकिन रेणुका तुरंत कहती है कि उसे घूरे ना, सामने देखे और डांस क्लास में वही करे जो वो कहे। दूसरे सीन की शुरुआत रिया और आकाश के सीन से होती है। रिया चाहती है कि आज शाम के फंक्शन में आकाश ही उसकी साड़ी उसे पहनाए ताकि वो अच्छे से तैयार दिख सके। लेकिन तभी आकाश के फोन पर नीतू का कॉल आने लगता है। ये देखकर रिया नाराज हो जाती है कि हर बार उसके पर्सनल मोमेंट में नीतू का कॉल क्यों आ जाता है। गुस्से में रिया फोन कट कर देती है लेकिन बार बार कॉल आने पर दोनों फोन पकड़ने की कोशिश करते हैं। आकाश फोन उठा लेता है आखिरकार और नीतू कहती है कि वो उसके घर के बाहर ही है। तो आकाश तुरंत वहां से बाहर चला जाता है और रिया इससे चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शकुंतला के घर पर रेणुका और सायली पहुंचती हैं डांस क्लास के लिए। इधर शकुंतला दोनों के हाथ बंधे हुए देखकर रेणुका से पूछती है, रेणु ये क्या हाल बना रखा है तूने? तेरा मन नहीं भरा था क्या कि सायली को तू अब परेशान ऐसे कर रही है? तो रेणुका कहती है, क्या बोल रही है तू? तुझे सब कुछ फोन पर तो बताया था ना मैंने, तो अब तू क्यों मजाक उड़ा रही है मेरा? तो शकुंतला कहती है, ऐसा कुछ नहीं है रेणु, पर तुझसे ज्यादा तो मुझे सायली के लिए बुरा लग रहा है। उसको पूरा दिन ऐसे हाथ बंद कर तेरे साथ घूमना, कितना परेशान होती होगी ना वो। तो रेणुका शकुंतला से कहती है, क्या शक्कू, मजाक उड़ा रही है क्यों मेरा तू? और तुझे पता है शक्कू कि आज पूजा के बाद ना शाम को परेश ने मुझे गाना गाने के लिए कहा है। फिर रेणुका शकुंतला से कहती है, आज शाम की पूजा के बाद ना मैं क्लासिकल गाने का सोच रही हूँ। तुझे तो पता है ना कि बचपन से मैं क्लासिकल गाना भी सीखी हूँ और क्लासिकल डांस भी सीखी हूँ, और दोनों में मैं कितनी एक्सपर्ट थी ये तो तुझे बहुत अच्छे से पता है ना। तो शकुंतला बोलती है, हाँ हाँ पता है मुझे, तू क्लासिकल के नस नस से वाकिफ है, तो देखना शाम को ना तेरा गाना बहुत अच्छा होगा। इधर बातचीत के बीच सायली की नजर डांस क्लास में एक लड़के लड़की पर जाती है जो कोने में एक दूसरे के करीब खड़े हुए होते हैं। तो सायली उन पर शक जताती है कि वे डांस प्रैक्टिस के बहाने कुछ और करने आए हैं यहाँ पर। वो रेणुका से इस बात का शिकायत करती है लेकिन लड़के लड़की सफाई देते हैं कि वे बस श्रृंगार मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सायली बार बार इंसिस्ट करती है रेणुका को कि उसने उन्हें करीब आते देखा था, लेकिन रेणुका सायली पर भड़क जाती है और सायली को डांट देती है। शकुंतला बीच में बोलती है रेणुका को कि बच्चों के सामने सायली पर ऐसा गुस्सा ना निकाले, लेकिन रेणुका उसे भी चुप करा देती है। इसके बाद रेणुका अपने सभी स्टूडेंट्स को शाम की पूजा और उत्सव में आने का न्योता देती हुई नजर आती है। कहानी आगे बढ़ती है और सायली रेणुका के साथ पिंटिया वाघमरे के ऑफिस पहुंचती है। पिंटिया उसकी टेंडर और प्रपोजल देखकर प्रभावित होने का नाटक करता है, लेकिन साथ ही रिश्वत मांगता है। वो इशारों में सायली से कहता है कि त्योहार के बहाने उन्हें मिठाई या गिफ्ट देना होगा, तभी काम आगे बढ़े।
तो साइली सख्त इनकार कर देती है और साफ कह देती है कि उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, रिश्वत के बिना भी उसे मंजूरी मिल सकती है। यह सुनकर वाघमरे गुस्से में आकर साइली और उसके परिवार को ताना देता है कि ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें मिडिल क्लास और बेकार खानदान कह देता है। इतने में रेणुका साइली और उसके परिवार की बेइज्जती सहन नहीं कर पाती और वाघमरे पर टूट पड़ती है। वो उसे भ्रष्ट, चापलूस और गंदे नाले का कीड़ा तक कह डालती है। रेणुका जोर से डांट लगाकर बताती है कि साइली बहुत काबिल है और एक दिन सबको वो दिखा देगी कि वो क्या कर सकती है। तो रेणुका का ये जबरदस्त स्टैंड देखकर साइली का दिल खुश हो जाता है और इसी जोरदार सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।